अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूनिट सर्कल की डेफिनेशन के बारे में। आप किसी भी ग्रेड पे हैं, आप स्कूल लेवल में हैं, कॉलेज लेवल में हैं, टीचर हैं या जो भी हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे एंगल्स याद करने में मसला हो रहा है तो इस वीडियो के आखिर में आप इस काबिल हो जाएंगे कि सारे एंगल्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपने एक यूनिट सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पॉइंट पे हमेशा एंगल 0 डिग्री का ही रहेगा और यहाँ पे एंगल है 90 डिग्री का। आपने याद रखना है कि अगर आपने एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर पार्ट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, डिफरेंस 90 डिग्री का है। तो 0 से 90 डिग्री और 90 में जब अगेन 90 डिग्री ऐड करें तो 180 डिग्री, और 180 में जब हम अगेन ऐड करें हैं 90 डिग्री तो 270 डिग्री। इसी तरह 90 आप ऐड करें तो 360 डिग्री, और फिर दोबारा से 90 डिग्री ऐड करते हैं जो, और आपके पास जितना मर्ज़ी बड़ा एंगल आए, आप अगर 90 डिग्री का डिफरेंस है तो आप इस सर्कल पे ड्रा कर सकती हैं। अच्छा, अब ये एंगल्स तो हमारे पास हो गए जो 0, 90, 180, 270, 360 और इसी तरह के एंगल्स के डिफरेंस से आ रहे हैं। कुछ एंगल्स इनके दरमियान में भी आ रहे होते हैं, छोटे एंगल्स, जैसे 45 डिग्री का, 30 डिग्री का, 135, 125, 120, इस तरह के एंगल्स। तो इनको कैसे ड्रा करना है? जैसे फ़र्ज़ करें कि 90 डिग्री के दरमियान में एंगल हमारे पास आता है 45 डिग्री का, तो इसको आपने ड्रा करना है 0 और 90 के बिल्कुल मिड में, इनके सेंटर में ये आ रहा होता है। और इसी तरह 90 और 180 डिग्री के सेंटर में बिल्कुल जो एंगल आ रहा होता है, तो आपने 90 को और 180 को जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बनता है 135 डिग्री, तो वो बिल्कुल इसके सेंटर में एंगल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखें 180 और 270 का, तो इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। तो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एंगल आ रहा होता है वो 225 डिग्री का होता है। और इसी तरह अगर हम 270 और 360 के दरमियान में एंगल देखें तो वो इसके बिल्कुल सेंटर में जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा होता है वो 315 डिग्री का एंगल होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ एंगल्स जो हैं वो इनसे भी छोटे आ रहे होते हैं, जैसे 30 डिग्री का एंगल हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास 0 और 45 का मिड नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये हमारे पास 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह हमने 60 डिग्री का एंगल भी ड्रा कर लेना है, और 60 डिग्री के बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट 190 डिग्री और 135 का एंगल भी ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल, और इसके बाद 90 से नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 120 का एंगल आएगा, जो कि 135 से पीछे होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल, और इसी तरह आपने बाकी जो है वो नेक्स्ट सारे एंगल्स ड्रा कर लेने हैं 135 से नेक्स्ट 150, और इसी तरह नीचे सारे एंगल्स इसी डिफरेंस के साथ आपने ड्रा करते जाना है। अच्छा, ये एंगल्स तो आप जो है वो ड्रा कर लेंगे, लेकिन इसमें अब ज़रूरी बात जो है वो ये कि पाई इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, और हमारे पास जो एंगल होता है पाई/6 वो इक्वल होता है 30 डिग्री के। कैसे? कि अगर हम पाई/6 लिखें और पाई की जगह पे 180 पुट करें और उसके बाद उसको हम 6 पे डिवाइड करें तो वो हमारे पास आंसर 30 डिग्री ही आता है। तो इसका मतलब है पाई/6 इक्वल है 30 डिग्री के। इसी तरह अगर हम एंगल देखें 45 डिग्री का, तो इसको हम लिखते हैं पाई/4। तो जब पाई की जगह पे हम पुट करते हैं 180 डिग्री और इसको डिवाइड करते हैं 4 डिग्री पे, तो 180 डिवाइड्स 4 हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल ही आता है। तो ये हमारे पास हुआ 45 डिग्री का एंगल। इसी तरह हमने 60 डिग्री का एंगल निकाल लेना है, और 60 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है पाई/6 के इक्वल। इसी तरह 90 डिग्री जो है वो हमारे पास इक्वल होगा पाई/2, यानी 180 डिग्री को हम 2 पर डिवाइड्स करेंगे तो वो 90 डिग्री के इक्वल ही आएगा। इसी तरह 120 डिग्री का एंगल देखें तो वो 2 पाई/3 के इक्वल होता है। तो 2 पाई लिखें और साथ डिवाइड करें हम 3 पे, तो जब पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 180 डिग्री और उसको 3 पे हम डिवाइड कर देते हैं तो वो इक्वल टू 120 डिग्री ही आएगा। और इस मेथड से आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज़ लिख लेनी है। मतलब बस आपने क्या करना है कि पाई की जगह पे 180 पुट किया करना है, और कोई भी वैल्यू दी हो आपने उसका एंगल फाइंड कर लेना है। ये तो आपने एंगल सारे लिख लिए हैं, लेकिन असल जो काम है वो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, जो हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के एंगल्स याद करने। इसके लिए कुछ वैल्यूज़ जो हमने याद करनी है वो फिक्स्ड है, उन्हें हमें एज इट इज़ ही याद करना है। उसके बाद हम सारे एंगल्स उन्हीं वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं 30 डिग्री का एंगल है, इस पे हम साइन कोस टेन सीकन को सीकन और इन सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहली वैल्यू जो है वो हमारे पास √3/2 है, और सेकंड वैल्यू 1/2 है। ये हमने एज इट इज़ याद कर लेनी है। इसी तरह अगर हम लोग पाई/4 पे वैल्यूज़ देखते हैं,
फर्स्ट वैल्यू इज़ अंडर रूट 2/2 एंड सेकंड वैल्यू इज़ अंडर रूट 2/2। ये भी एज इट इज़ याद कर लेनी है। और थर्ड हमने 60 डिग्री के एंगल पे 1/2 और अंडर रूट 3/2। इसी तरह सारी वैल्यू एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे पहले। सबसे पहले तो आपने सिर्फ ये हमारे पास ये जो चार वैल्यूज़ हैं आपने इनको याद रख लेना है। इसके बाद आपका ये सारा यूनिट सर्कल जो है वो तैयार हो जाएगा। करना क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है ना फर्स्ट वैल्यू 1 और 0, मतलब हम कोई भी वैल्यूज़ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ये एक्स होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास होगी 1 और ये 0। यहाँ पे हम आपने याद रखना है कि 30 डिग्री पे हमारे पास अंडर रूट 3/2 और 1/2, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2, 1/2 और अंडर रूट 3/2। इसको भी याद करने के लिए सिंपल है कि अगर आपके पास यहाँ पे अंडर रूट 3/2 और 1/2 है तो यहाँ पे 60 डिग्री पे इसके ऑपोजिट है, मतलब जो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 और 1/2 है तो यहाँ पे हमारे पास x 1/2 है और यहाँ पे अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। और यहाँ पे 45 डिग्री पे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2। बस ये अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है ना ये सारा, और ऐसे ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मतलब एक्स और वाई की दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है, वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ के अंदर हमारे पास वाई जो है वो नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है। इसी तरह आपने इन वैल्यूज़ को भी देखना है। जैसे अब ये चार वैल्यूज़ आपने याद कर ली हैं, यही चारों वैल्यूज़ हमारे पास इस क्वाड्रेंट में आएंगी, यही चारों वैल्यूज़ इस क्वाड्रेंट में हैं और यही फोर्थ में है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। यही वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ रही हैं, अंडर रूट 3/2 माइनस अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2, माइनस 1/2, अंडर रूट 3/2। यही वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, यही वैल्यूज़ हमने आपने यहाँ पे याद कर ली और यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यूज़ बनेंगी और इस क्वाड्रेंट में भी यही वैल्यूज़। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव, वाई की पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मतलब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो नेगेटिव और जो वाई की आएंगी वो पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो इसकी वजह से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव आ जाएंगी, एक्स की भी और वाई की भी। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएंगी और जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव आ जाएंगी। तो इस हिसाब से आपने इन वैल्यूज़ का बस साइन चेंज होंगे, बाकी ये वैल्यूज़ सारी वैसे ही रहेंगी। अब हम चेक करते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कि उसमें इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो अब सबसे पहले तो देखिए हमारे पास जैसे साइन थीटा है, एंगल है ना, तो इसको इक्वल रख लिया वाई। इसी तरह कोस थीटा एक्स के इक्वल है और टेन थीटा जो है वो साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। तो फिर साइन थीटा ओवर कोस के हिसाब से हमारे पास ये वाई ओवर एक्स के इक्वल आ जाएगा। और कोसिकन थीटा ये साइन का को रेशो होता है और ये 1/साइन थीटा के इक्वल होता है ना। साइन थीटा जो है ये इक्वल होता है 1/, कोसिकन थीटा के। तो इस हिसाब से ये फिर हमारे पास 1/y आ जाएगा। और सीकन थीटा ये कोस का को रेशो होता है और ये 1/कोस के इक्वल होता है, तो ये 1/x के इक्वल आ जाएगा। और जो कोट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब वो x/y के इक्वल होता है। अब इनके हिसाब से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज़ इस यूनिट सर्कल के अंदर चेक कर सकते हैं। सपोज करें हमारे पास साइन थीटा जो है वो y है, तो अब हम साइन y की सारी वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं इस यूनिट सर्कल पे। जैसे देखें साइन थीटा की वैल्यू हम 0 डिग्री पे अगर चेक करना चाहें तो साइन 0 पे हमारे पास होगा 1, क्योंकि हम कोई भी वैल्यूज़ अगर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें कोई भी वैल्यूज़ अगर हमारे पास पेयर की फॉर्म में लिखी जाए तो उसमें फर्स्ट वैल्यूज़ एक्स की होती हैं, सेकंड वाई की होती है। तो ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, इसी तरह ये एक्स वाई, इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ होती हैं। मतलब पेयर की फॉर्म में अगर हमारे पास वैल्यूज़ लिख दी जाएँ तो ये फर्स्ट एक्स की वैल्यू होगी और ये सेकंड वाली वाई की वैल्यूज़ होती है। तो इस हिसाब से अगर साइन थीटा जो है वो वाई के इक्वल है, तो अगर हम 0 डिग्री पे चेक कर रहे हैं तो 0 डिग्री पे साइन हमारे पास 0 होता है। अगर हम एक्स की चेक करना चाहें तो 0 डिग्री पे साइन देता है, कोस देगा 1 वैल्यू। इसी तरह अगर आप यहाँ पे 30 डिग्री पे या पाई/6 कह लें, इस पे आप साइन की वैल्यू चेक करना चाहें तो साइन इक्वल होता है 1/2 के और कोस इक्वल होगा अंडर रूट 3/2 के।
अगर आप साइन की वैल्यू 45 पे चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास साइन की वैल्यू होगी √2/2 और कोस की वैल्यूज़ भी होंगी √2/2। इसी तरह 60 डिग्री पे चेक करना चाह रहे हैं तो 60 डिग्री पे हमारे पास साइन की वैल्यू होगी √3/2। तो यहाँ पे हमारे पास कोस की वैल्यू 1/2। अगर हम लोग 90 डिग्री पे या π/2 पे चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 और कोस की वैल्यू 0 डिग्री होगी, सॉरी 0 होगी। अच्छा, इसी हिसाब से जो है वो आप सारी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे 120 डिग्री पे चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कोस की वैल्यू होगी -1/2 और साइन की होगी √3/2। 135 डिग्री पे कोस की भी -√2/2 और साइन की होगी √2/2। और इस तरह 150 डिग्री पे या 5π/6 पे चेक करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कोस की -√3/2 और साइन की 1/2। ठीक है। और इसी तरह अगर हम 0 डिग्री पे चेक करते हैं तो कोस की हमारे पास 1 और साइन की 0 है। और अगर हम चेक करना चाहें पाई पे या 180 पे तो यहाँ पे हमारे पास साइन की -1 और कोस की 0। और इसी तरह आप इस सारे टेबल से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स की वैल्यूज याद कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसी तरह अगर हम लोग टेन की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्वल है y/x के। तो y/x की वैल्यू अगर सपोज हम 0 डिग्री पे चेक करते हैं तो 0 डिग्री पे हमारे पास y/x, तो y/x 0 डिवाइड्स 1, तो 0 डिवाइड्स 1 हमारे पास 0 आंसर आया। तो टेन हमारे पास 0 डिग्री पे 0 आंसर दे रहा है। अगर हम 30 डिग्री पे या π/6 पे चेक करना चाह रहे हैं तो 30 डिग्री पे हमारे पास y/x, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइड्स 2 और √3 डिवाइड 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। तो टेन हमारे पास 30 डिग्री पे आंसर दे रहा है 1/√3। इसी तरह आप π/4 पे, π/3 पे किसी भी एंगल पे वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग 90 डिग्री पे टेन की वैल्यू चेक करते हैं तो 90 डिग्री y/x और y हमारे पास है 1 डिवाइड 0। तो 1 डिवाइड 0 जब भी किसी भी वैल्यू के ओवर में अगर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, इन्फिनिटी आ जाता है उसका आंसर। तो इसका मतलब है टेन हमारे पास 90 डिग्री पे इन्फिनिटी आंसर देता है। इसी तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यूज़ आप y/x लिख के उसको चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग पाई पे या 180 पे चेक करते हैं तो y/x हमारे पास 0 डिवाइड्स -1 बनता है तो वो हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह आप सारी वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन कोस टेन सारी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग जैसे सीकन की चेक कर लेते हैं तो सीकन हमारे पास 1/x होता है। तो 1/x का मतलब है कि x ओवर में आएगा।